एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को ईवीएस में पीपल एट वर्क का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किस तरह से डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को जब क्लासेस में पीपल एट वर्क का चैप्टर पढ़ा दिया जाए या बच्चे ने घर में पढ़ लिया हो तो आप कुछ इस तरह की वर्कशीट जरूर बनाएं जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस हो पाए इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस हैं, उनमें से जो सही आंसर है उसे बच्चों को टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ए और एन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और स्किल। तो जिस काम से हमें मनी मिलता है, यानी कि जिस काम को करने से लोगों को मनी मिलता है, उस टाइप के काम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन एट होम इज कॉल्ड मेंटल वर्क, सोशल वर्क और डोमेस्टिक वर्क। तो जो काम घर पे किया जाता है उस तरह के काम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वर्क, जो घर पे करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पीपल वर्क टू अर्न देयर लिविंग, फूड और क्लोथ्स। सो पीपल काम करते हैं क्या अर्न करने के लिए? लिविंग अर्न करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डैश डिजाइन्स ब्रिज, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, कारपेंटर, आर्किटेक्ट्स और पोस्टमैन। तो कौन डिजाइन करता है ब्रिज, रोड और बिल्डिंग्स को? उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, चाइल्ड डैश डू नॉट गो टू स्कूल। किस तरह के चाइल्ड स्कूल नहीं जा पाते? लेबरर्स, टीचर्स और कोबलर। तो आंसर क्या होगा? चाइल्ड लेबरर। चाइल्ड लेबरर्स होते हैं यानी जो बाल मजदूरी करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी आप बच्चों को पीपल एट वर्क से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी कि यहाँ पे बच्चों को पीपल एट वर्क से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ के ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिए, पहला है, चिल्ड्रेन लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। तो इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो बच्चे हैं वो अच्छी चीजें किससे सीखते हैं? एल्डर्स से सीखते हैं। जो फैमिली में एल्डर्स होते हैं उनसे सीखते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड लेबर इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। जो बाल मजदूरी है वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ये है ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि ये सही बात है। नेक्स्ट देखिए, सोशल वर्कर्स सेल्फलेसली फॉर द सोसाइटी। जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो समाज सेवक होते हैं, वो काम करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए बिना किसी लालच के, सेल्फलेसली। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ईच टाइप ऑफ वर्क इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। हर तरह का जो काम है वो ऑक्यूपेशन नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं अर्न करने के लिए मनी, जिसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज का सेवा करने के लिए भी काम करते हैं जिसे हम सोशल वर्कर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। सो टी लिखना है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन कैन नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। जो बच्चे हैं वो हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि जो हाउस होल्ड के काम होते हैं उसमें हेल्प नहीं करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे जो है वो घर के काम में मदद कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए एफ लिख देना है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सोशल वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स आर द सेम पीपल। जो सोशल वर्कर्स होते हैं और कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं वो क्या सेम पीपल होते हैं? तो देखिए, जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो समाज में काम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं वो हर एक कम्युनिटी में अलग अलग हेल्पर्स होते हैं जिनका एक काम निर्धारित होता है और वो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये दोनों सेम पीपल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स भी बच्चों को देते हुए आप पीपल एट वर्क से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कम्युनिटी हेल्पर्स हु डज द फॉलोइंग वर्क। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ काम लिख के दिए गए हैं जो कम्युनिटी हेल्पर्स हमारे लिए करते हैं। तो इनको बच्चों को पढ़ के ये फाइंड करना है कि ये जो काम है ये कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स करते हैं, उनके नाम लिखना है। जैसे देखिए, पहला है, ब्रिंग्स मेल टू आवर हाउस। तो कौन सा कम्युनिटी हेल्पर मेल्स हमारे घर पे लेके आते हैं? उन्हें हम कहते हैं पोस्टमैन। तो हम यहाँ लिखेंगे पोस्टमैन। नेक्स्ट देखिए, रिपेयर्स फॉल्टी स्विचेस। अगर स्विचेस खराब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए कम्युनिटी हेल्पर हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रीशियन। तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कौन से कम्युनिटी हेल्पर हेल्प करते हैं? वो है पुलिस ऑफिसर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे पुलिस ऑफिसर्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, पॉलिशेस आर शूज। तो कौन कम्युनिटी हेल्पर पॉलिश करते हैं हमारे शूज को? उन्हें हम कहते हैं कोबलर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे
नेक्स्ट देखिए, मेंट्स लीकिंग टैप्स। अगर टैप खराब हो जाता है या फिर लीक करता है तो उसे रिपेयर करने के लिए कौन से कम्युनिटी हेल्पर हेल्प करते हैं? वो होते हैं प्लम्बर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, गार्ड्स आर हाउस। कौन से कम्युनिटी हेल्पर हमारे हाउस को गार्ड करते हैं? वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सेम में नेक्स्ट है, ट्रीट्स अ सिक पर्सन। तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको ठीक करने का काम कौन सा कम्युनिटी हेल्पर करता है? डॉक्टर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे डॉक्टर्स। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग कम्युनिटी हेल्पर्स के क्या काम होते हैं और कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स कौन सा काम करते हैं, इस समझाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट देके बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है पीपल एट वर्क चैप्टर से रिलेटेड, जिसे बच्चों को फिल करना है करेक्ट आंसर के साथ। जैसे देखिए, पहला है ऑल और एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एंड डैश। तो कोई भी काम जिसे करने से हमें मनी अर्न होता है, उस तरह के काम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। तो हम यहां लिख देंगे ऑक्यूपेशन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन बाय डैश ऑन फार्म्स। तो जो क्रॉप्स होते हैं वो किसके द्वारा ग्रो किए जाते हैं फार्म्स में? फार्मर्स के द्वारा। तो हम यहां लिखेंगे फार्मर्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, पायलट्स फ्लाई डैश। पायलट्स क्या फ्लाई करते हैं? एरोप्लेन। तो हम यहां लिख देंगे एरोप्लेन्स, इस तरह से। Here's the next one, some people need dash and some take training to acquire the skill required to do their work। तो कुछ लोगों को क्या जरूरत पड़ती है? एजुकेशन की। कुछ लोगों को एजुकेशन की और कुछ लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने स्किल से अपने काम को कर पाए। तो यहाँ पे एजुकेशन आंसर हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे एंड डैश रिपेयर्स टेलीविजन्स, फिक्सेस इलेक्ट्रिक केबल्स एटसेट्रा। तो कौन टेलीविजन्स को रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिक केबल्स को फिक्स करता है, इस तरह का काम कौन करता है? उसे कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। एंड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स टेलीविजन्स, फिक्सेस इलेक्ट्रिक केबल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। कौन कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग? वो होते हैं मैनसन्स। मैनसन्स हमारे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनसन्स, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए पीपल एट वर्क का जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here's the next question, answer the following questions। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ के आंसर करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्ड लेबर? नेम सम ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट्स अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। तो यहाँ बच्चों को व्हाट इज चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर हम किसे कहते हैं, और साथ ही कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट फाइट करता है, तो उनका आंसर बच्चों को यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है इसे? यहाँ बच्चों को आंसर करना है, चाइल्ड लेबर मीन्स मेकिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम 5 to 14 years to work and earn। यानी कि जो बच्चे 5 to 14 years के होते हैं उन्हें फोर्सफुली काम करने के लिए कहना, उन्हें अर्न करने के लिए कहना। किड्स वर्क्स इन शॉप्स, फील्ड्स, माइंस, फैक्ट्रीज और डोमेस्टिक हेल्पर्स। यानी कि इस तरह के जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं वो शॉप्स में, फील्ड्स में, माइंस में, फैक्ट्रीज में या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पे काम करते हैं, तो उन्हें हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। अब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके खिलाफ लड़ती हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ती हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है क्राई, CRY, क्राई जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सलाम बालक ट्रस्ट। तो इस तरह से बच्चों को इसको आंसर करना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन हम किसे कहते हैं, इसका आंसर बच्चों को करना है। इसका आंसर लिखना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। कोई भी अलग अलग तरह का काम जिससे करने से हमें मनी अर्न होता है, उस तरह के काम को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं इस चैप्टर में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं पीपल एट वर्क से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये पीपल एट वर्क से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।